चलिए आज फिर हम जुड़ चुके हैं नए अंदाज में। और पहले जो है केसी सिन्हा का त्रिकोणमिति का 8.1 का 17 क्वेश्चन तक हम बता चुके थे। आज 18वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है यदि कोट थीटा इक्वल टू 21/20 तब कोस थीटा और साइन थीटा का मान अभिकलित करें। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। इस टाइप का पहले भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ये बन जाता लेकिन फिर भी बना देते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्या लिखना होता है अपना, दिया हुआ है। और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोट थीटा इक्वल टू 21/20 और कोट थीटा का फार्मूला अपने पास होता है b/p। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यानी p इक्वल टू 20, b इक्वल टू 21 और h इक्वल टू निकालना पड़ेगा हमको, तो हम निकाल चुके हैं h इक्वल टू। चलिए h इक्वल टू हम निकाल चुके हैं। क्या निकाला गया है, p² प्लस b²। p और b के स्क्वायर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 841 आता है और इस a जो 841 है 29 का वर्ग है। ठीक है, चलिए अब प्रश्नानुसार बोल रहा था कोस थीटा और साइन थीटा का मान निकालने के लिए। तो कोस थीटा का हो गया b/h फॉर्मूला, और b कितना है हमारा 21 और h 29। साइन थीटा p/h 20 हो गया आपका p और h हो गया 29। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अपना बन चुका है। ठीक है, तो चलिए 18 का दूसरा नंबर क्वेश्चन अपने पास आ चुका है। इस क्वेश्चन को पढ़ना है। यदि 15 कोट a इक्वल टू 8 तब साइन a और सेक a का मान निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने बिहार बोर्ड में अक्सर आते हैं, इसीलिए इसको लगा लीजिए आप लोग VVI रिवीजन 2-3 बार जरूर इसको कीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल बिहार बोर्ड में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, जो चीज़ दिया हुआ है उसको क्या करना है, लिख लेना है। 15 कोट a इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसको करना क्या है, पहले वेरीफाई करना है, मैंने किसको सही करना है। ये 15 गुणों में है, इधर बराबर के उधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी कोट a इक्वल टू 8/15 इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो अपना लोग चूँकि कोट थीटा इक्वल टू b/p ये फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो अपना इस तरह से बना लेंगे। किससे, देखिए b इक्वल टू कितना हो गया 8, p इक्वल टू 15 और h इक्वल टू वाट, h इक्वल टू दिया हुआ नहीं है, h इक्वल टू निकालना पड़ेगा हमको। h इक्वल टू फॉर्मूला अपने हम पढ़े हुए हैं p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो p कितना है अपना, p है 15, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आप लोग कीजिएगा, इसका होता है 225। ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो चलिए कितना हो जाएगा, 9, 8 और 2, ये होता है अपना 17 का वर्ग। ठीक है, तो अपना h इक्वल टू कितना निकल गया, 17। तो अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है कि साइन a, चलिए देख लेते हैं एक बार। साइन a और सेक a का मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो चलिए साइन a इक्वल टू p/h, आप लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं पीछे, याद कर लीजिएगा, 15/17। ठीक है, और सेक a हो गया अपना h/b, इसका फार्मूला होता है h अपना कितना है 17 और b कितना है 8। ठीक है, आंसर निकल के आ चुका है। और 18 का दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हम फाइनल कर चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन अपने पास आ चुका है। 19 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग को अगले जो है चैप्टर में बताया जाएगा। ये थोड़ा जो है ना अगले चैप्टर, यानी कि मान रखने वाला आ गया था, जो कि 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो मान रखा जाता है उस टाइप का क्वेश्चन आ चुका था, जो कि अगला जो अध्याय हम पढ़ाएंगे उसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन
बता देंगे। ठीक है, तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तब कोस थीटा और 1/tan थीटा के मान की गणना करें। ठीक है, इसको भी जितना अच्छा से समझ सकते हैं आप लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको होने का चांस रहता है। सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अब इसी तरह देख लेंगे, चूँकि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P बटा H। ठीक है, ये देखिएगा ध्यान से, सॉल्व किसी करेंगे। P हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और H हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और B इजकल टू हमको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन देख के हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, तो B इजकल टू निकालना है, तो B इजकल टू फार्मूला हम पढ़े हुए हैं कि कर्ण में से H में से P को घटाना है। ठीक है, H के स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम H कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस P कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो उस पर इस दोनों को तोड़ेंगे, तो x का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी y के y का स्क्वायर b के स्क्वायर में हो जाएगा ये, प्लस 2x स्क्वायर प्लस इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस, ठीक है, ये माइनस जो है इस साइड में, ये गुना में। ठीक है, तो इसको करेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से कर लिए। अब क्या करना है समझिएगा, अब करना है x पर पावर 2 इंटू 2 2 2 4, y पर पावर 4 2 दूना 4, पावर में स्क्वायर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x पर पावर 4, माइनस गुना प्लस माइनस y पर पावर 4, माइनस गुना माइनस प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जो कट रहा है घटा दीजिए, x पर पावर 4 y पर पावर 4 कट रहा है, 2 2 4, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का वर्ग कितना होता है 2, x 2 2 है तो 1 1 निकल जाएगा। ठीक है, तो अपना क्या निकल चुका है, अपना निकल चुका है B। ठीक है, B अपना निकल चुका है। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या करता है, आप लोग बुक रखिए साथ में तो बहुत बेहतर होगा। प्रश्न बोल रहा है कि कोस थीटा और, चलिए प्रश्नानुसार आप लोग बुक रखिए। ठीक है, साथ में प्रश्नानुसार इसमें क्या कह रहा है कि कोस थीटा, कोस थीटा इसका फार्मूला कितना होता है b बटे एच। अब b अपना कितना निकल चुका है 2x और y, और h कितना निकला हुआ था, h कितना दिया हुआ था अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और बोल रहा है 1/tan थीटा का मान, 1/tan थीटा। ठीक है, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा का को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/P/B, और ये पलट जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा B/P, जिसको हम बोलेंगे कोट थीटा। ठीक है,
तो इन b बटे p का हम मान लिख रहे हैं। b कितना अपना हो गया 2xy और p कितना है अपना x² माइनस y²। ठीक है, इस दोनों तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन फार्मूला है अपना पास, इस तरह के देख लीजिएगा, नोट में आप लिख लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला हम आप लोगों को भी बताए नहीं हैं। 1/sin थीटा कोसेक थीटा, ठीक है, 1/कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और दूसरा है अपना 1/कोस थीटा सेक थीटा और 1/सेक थीटा कोस थीटा। ठीक है, और ये है 1/tan थीटा कोट थीटा और 1/कोट थीटा tan थीटा। ठीक है, इस फार्मूला को आप लोग जो है नोट करके लिख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन अपने पास आ चुका है। यदि tan थीटा इक्वल टू √m² माइनस n²/n, तब sin थीटा और cos थीटा के मान की गणना करें। ठीक है, इसको निकालते हैं कैसे, सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन सब दिन आता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है ये देखिए, tan थीटा इक्वल टू √m² माइनस n²/n, यानी इसका फॉर्मूला क्या आता है tan थीटा का, चूँकि tan थीटा इक्वल टू p/b। ठीक है, p/b। तो अब चलिए p इक्वल टू कितना हो गया अपने पास √m² माइनस n² और b इक्वल टू n और h इक्वल टू निकालना है। ठीक है, h इक्वल टू फार्मूला आप लोग पढ़े हैं कितना, p² प्लस b²। ठीक है, अपने पास p² कितना हो जाएगा, p अपना दिया हुआ है √m² माइनस n² ठीक है, प्लस n²। अब इस जगह समझने वाली बात है, बढ़िया से समझिएगा। क्या समझना है कि रूट के स्क्वायर और रूट ये दोनों कट जाता है। अगर मान लिया जाए कि √3 का स्क्वायर रहता, ठीक है, स्क्वायर रहता, तो स्क्वायर और रूट कट के ये आंसर हो जाता अपना 3। ठीक है, तो चलिए इसी तरह स्क्वायर और रूट कट गया तो m² माइनस n² प्लस n² यानी n², n कट गया, बचा कितना m² यानी m गुना m, ये स्क्वायर और रूट कट जाता है तो m कितना हो जाएगा m। ठीक है, h इक्वल टू m निकल चुका है। अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार। कहाँ चलते हैं, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है ये समझिए। प्रश्न कह रहा है साइन थीटा और कोस थीटा का मान की गणना करने के लिए। साइन थीटा आता है p/h, p अपना दिया हुआ है √m² माइनस n²। ठीक है, और h का कितना है, h m निकल चुका है, और कोस थीटा इक्वल टू b/h, b अपना दिया हुआ है n और h अपना m निकल के आ चुका है। यानी 21 नंबर क्वेश्चन का खलसा हो गया, खलसा नहीं खल्लास। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 22 का पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। यदि सेक थीटा इक्वल टू 2, तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित करें। ठीक है, तो इसको अब शुरू करते हैं बनाना। हल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो समझिए, दिया हुआ है, चलिए दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 2 और नहीं कुछ तो नीचे में 1, तो इसका हम फार्मूला जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू, चूँकि सेक थीटा इक्वल टू b/h। ठीक है, अब b कितना है हमारा, b हो गया 2 और h हो गया अपना 1, p निकालना पड़ेगा। ठीक है, p निकालना पड़ेगा, तो p को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, p को निकालने के लिए क्या करेंगे, p वाला फार्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, p वाला फार्मूला क्या लगाएंगे,
कि h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो अब h के सॉरी इस जगह मिसमैच हो गया, h बटा b होता है फार्मूला, इसका थोड़ा मिस हो गया है, इसको सही कर लीजिए। h अपना हो जाएगा 2 और b हो जाएगा 1, ठीक है। सॉरी थोड़ा गलती हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, h कितना है हमारा, h है हमारा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा √3, ठीक है। अब क्या हो चुका है हमारे पास निकल चुका है P, B और H, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन कहा है, प्रश्न बोल रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ाए हुए थे, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। पहला साइन थीटा P बटे H, साइन थीटा P बटे H, अपना P है √3 और H है 2, ठीक है। आप लोगों को बोले थे क्वेश्चन साथ में रखिएगा। चलिए अगला हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा B बटे H, और इसका हो जाएगा B हमारा है 1 और H है 2। चलिए कोस थीटा हो जाएगा। टेन थीटा P बटे B, P हो गया हमारा √3 और B हो गया 1, ठीक है। कोट थीटा B बटा P, यानी B हो गया हमारा √3, B हो गया हमारा 1 और P हो गया √3, ठीक है। और कोसेक थीटा H बटा P यानी 2 बटा √3, ठीक है। तो इस तरह से 5 को का निकालना होता है, जिसमें कि एक दिया हुआ ही था, सेक थीटा का दिया हुआ था, ये हमारा निकल चुका है, जिसमें कि हमारा 22 का पहला नंबर क्वेश्चन हम डिस्कशन कर चुके हैं। चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 22 का 2 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। चलते हैं। दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की गणना करें। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं। अब पिछले क्वेश्चन को भी इसी तरह बनाए हुए थे, यही क्वेश्चन सेम था। तो चलिए लिखते हैं। दिया हुआ है, क्या लिखना है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू, सेम यही क्वेश्चन था लेकिन डाटा कुछ अलग था, ठीक, 13/12। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, H बटा क्या होता है, H बटा B, ठीक है। तो इसको H बराबर हमारा 13 हो गया, B इक्वल टू 12 और P इक्वल टू निकालना पड़ेगा, ठीक है। P को निकालने के लिए हम फार्मूला पढ़े हुए हैं कि H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। इतना में तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा, इतना हम लिखे हैं कि H का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर हो गया 169 169 और 12 का स्क्वायर 144, यानी कि 25 का वर्ग होता है 5। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न बोल रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना करें, ठीक है। अन्य त्रिकोणमितीय यानी सेक थीटा को छोड़ करके और 5 को जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको लिखना है। पहला हो गया साइन थीटा P बटे H, P हमारा कितना है, P है हमारा 5 बटा 13। कोस थीटा कोस B बटे H, B है हमारा 12, H है 13, ठीक है। टेन थीटा P बटे B, P है हमारा 5 और B है हमारा 12। कोट थीटा B बटा P 12 बटा 5। कोसेक थीटा H बटा P यानी 13 बटा 5, ठीक है। इस तरह से हमारा 22 का दूसरा नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों के पास आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोसेक थीटा इक्वल टू √10 तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों की गणना करें, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हल, क्योंकि
बहुत समझा दिए हैं पीछे क्वेश्चन में भी इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को। ठीक है, शुरू करते हैं कि यह कौन से दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा इक्वल टू √10। ठीक है, और नहीं कुछ तो 1 हो गया। अब इसका फार्मूला हम क्या जान रहे हैं, फार्मूला है अपने पास कोसेक थीटा इक्वल टू H/P। ठीक है, तो हमारा P निकल चुका है 1, H निकल चुका है √10 और B को निकालना बाकी है। B को निकालने के लिए हम फार्मूला पढ़े हुए हैं, H के स्क्वायर में से P के स्क्वायर को घटा देना है कि H कितना है √10, इसके स्क्वायर में से और P के स्क्वायर यानी 1 को घटा देना है। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा अपना रूट और स्क्वायर कट जाता है 10, 1 का स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा 9 कितना हो जाता है 9 का वर्ग 3। ठीक है, P, B और H निकल चुका है। चलते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न बोल रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों की गणना करें। कोसेक थीटा को छोड़कर जितना है सबको लिख लेना है। साइन थीटा इक्वल टू P/H। P हमारा है 1 और H है √10। ठीक है, और कोस थीटा इक्वल टू B/H। B है हमारा 3 और H है √10। ठीक है, और टेन थीटा इक्वल टू P/B। P है अपना P है 1 और B है 3। ठीक है, टेन कोट थीटा इक्वल टू B/P यानी 3/1 और सेक थीटा। अब की बार कोसेक थीटा दिया हुआ था, सेक थीटा इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा H/B यानी √10/3। ठीक है, हमारा 23 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए अब चलते हैं, अगले दिन आप लोगों की क्लास चलेगी 23वां क्वेश्चन के आगे। ठीक है, अब टाइप 3 में हम लोग घुस चुके हैं। चलिए आप लोग जो है जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर की बौछार मचा दीजिए। ओके बाय।